क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। जब कोई आपके सामने गुस्से से बात करे तो उसे खामोशी के साथ गौर से सुनिए, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सच बोलता है। गुस्से में आदमी बेकार की बातें तो करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। खोलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को देखा नहीं जा सकता। जब आदमी जिद करता है तब क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या हिंसा को बढ़ावा देती है। इसलिए न जिद करें न क्रोध को पैदा करें। यह सही है कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर जो इंसान अधिक गुस्सा करते हैं प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है तो प्यार की निशानी भी। यकीन और दुआ नजर नहीं आते, मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा वही हंसकर कहा होता। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या दुआओं में। नसीहतें और दुआएं कभी बदलती नहीं, देने वाले लोग और तरीके बदल जाते हैं। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशियों की कीमत ना होती। पूरी करता रब यूं ही सबकी मुरादें तो इबादत की कभी जरूरत ना होती। ये भी एक दुआ है खुदा से कि किसी का दिल न दुखे मेरी वजह से। ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे कि खुशियां है मिले सबको मेरी वजह से। कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के बाद, सिर्फ सजदा करने से जन्नत नहीं मिलती। इश्क और इबादत में इतना ही अंतर है, एक की याद तकलीफ देती है और दूसरे की याद तकलीफ में आती है। मेरी झोली में कुछ अल्फाज अपनी दुआओं के डाल दे ऐ दोस्त, क्या पता तेरे लब हिले और मेरी तकदीर संवर जाए। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। सरल बनो पर मूर्ख नहीं, धीर बनो पर सुस्त नहीं, खरे बनो पर कड़े नहीं, योगी बनो पर रोगी नहीं, बलवान बनो पर दुष्ट नहीं। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त में ही हैं, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। दूसरों को उतनी ही जल्दी क्षमा करें जितनी जल्दी आप भगवान से क्षमा चाहते हैं। जब आप माफ करते हैं तब आप भूत को नहीं बदलते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य को बदल देते हैं। मैं माफ कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। मैं माफ नहीं करूँगा कहने का एक और तरीका है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। धन को हमेशा जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। दोस्तों, आदमी अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं गुणों से होती है। दूध, दही, घी सब एक ही कुल के होते हुए भी सबका मूल्य अलग अलग होते हैं। जिस घड़े में छोटा सा भी छेद हो जाता है उसमें पानी नहीं ठहरता। उसी प्रकार जिस मनुष्य का आचरण बुरा है उसमें सद्गुण नहीं ठहरते।
धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना मुश्किल है। धन को लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्दों में ताकत डालें, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश में फूल खिलते हैं, तूफान से नहीं। अदब सीखनी है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है तो सर झुका के चलती है। जो इंसान दूसरों को शक की नजर से देखता है, असल में वो ही अपने किरदार की कमियां दूसरों में तलाश करता है। धन अर्जित किया जाता है, पर संस्कार में पूर्वजों की भावना जुड़ी होती है, जो जन्म से ही आ जाती है। आदमी वह नहीं है जो चेहरे से दिखता है, आदमी वह है जो सोच से दिखता है। बात वो करो जो सबको अच्छी लगे, काम वो करो जो रब को अच्छा लगे। दोस्त वो बनाओ जो गम में सीने से लगा ले, पहचान वो बनाओ जो जाने के बाद भी लोगों को अच्छी लगे। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब तेरे किरदार से खुशबू आए। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा ए बंदे। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जरूरी है अपने दिल में राम को जिंदा रखना, क्योंकि रावण का पुतला जलाने से रावण नहीं मरते। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। केवल थोड़े से कुकर्म बहुत से गुणों को दूषित करने में समर्थ होते हैं। बात किरदार में होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। मानव के अंदर जो कुछ सर्वोत्तम है, उसका विकास प्रशंसा तथा प्रोत्साहन के द्वारा किया जा सकता है। किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। आपकी काबिलियत ही आपको सफल बनाती है और आपका चरित्र आपकी सफलता को बनाए रखता है। एक इंसान का चरित्र उन लोगों से पता नहीं चलता जिनके साथ वह रहता है, बल्कि उन लोगों से भी पता चलता है जिन्हें वह अनदेखा करता है। अच्छा महसूस करना आपके अच्छा करने का ही परिणाम है, और अच्छा करना आपके अच्छा बनने का ही